मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित हूं। अनिरुद्धाचार्य जब जब बोलेंगे तब तक हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। दोस्तों, एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यही स्थिति हो गई है गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी की। चित्रा त्रिपाठी आजकल हर दिन हर रोज़ गोबर बाबा पर एक प्रोग्राम कर ही देती है। गोबर बाबा के एक बयान से इस समय चित्रा त्रिपाठी आहत हो गई है। गोबर बाबा ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं वो वेश्या के समान होती हैं। इस तरह का एक बयान अनिरुद्ध आचार्य उर्फ गोबर बाबा की तरफ से दिया गया था और अब दोनों के बीच ज़ुबानी जंग तेज़ हो गई है। चित्रा त्रिपाठी एकदम बौखलाई हुई है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बयानों की तीर छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को अब नीचा दिखाने की कोशिश शुरू हो गई है। हद तो ये है कि जो अंधभक्त, जो मोदी भक्त चित्रा त्रिपाठी को बहुत प्यार करते थे, अब वही चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ उतर आए हैं, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी उनके बाबा के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही है, ऐसा भक्तों को लग रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चित्रा त्रिपाठी ना घर की रही ना घाट की रही। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा दिलचस्प इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। आज मैं कम बोलूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दिखाने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहली वीडियो मैं आपको ये दिखाऊँगा, कहा जा रहा है कि तलाक देने के बाद, आपको बता दें चित्रा त्रिपाठी का तलाक हो चुका है। खबरें आ रही हैं कि चित्रा त्रिपाठी ने अपने हस्बैंड अतुल अग्रवाल को तलाक दे दिया है और अब वो तलाक देने के बाद और ज़्यादा मस्ती के मूड में नज़र आ रही है। ये देखिए, एक रील वायरल हो रहा है चित्रा त्रिपाठी का। ये रील आप पहले देखिए। एक गाने पर ये किस तरीके से ठुमक रही हैं, मदमस्त होके नाच रही हैं। तो ये जो रील मैं आपको दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, इनका ये रील बड़ा तेज़ी से वायरल है। ये एक तरफ तो एंकरिंग भी कर रही हैं, पत्रकारिता भी, कथित पत्रकारिता भी कर रही हैं। सत्ता से इन्होंने कभी सरकार से सवाल नहीं किया है और अब ये रील एंकर बन चुकी हैं पूरी तरीके से। ये रील तो मैं पूरा प्ले नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। गाना कुछ ऐसा है जो मैं आपको सुना भी नहीं सकता, तो ऐसे ऐसे गानों पर ये लोग रील बना रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर इसमें चित्रा त्रिपाठी की वायरल हो रही है, जहाँ पर वो बीजेपी के सांसद के साथ नज़र आ रही हैं। जब इनके घर में एक कार्यक्रम हुआ तो बीजेपी सांसद को इन्होंने अपने घर इनवाइट किया, रवि किशन को इनवाइट किया और उनके साथ देखिए मस्ती करती भी ये नज़र आ रही हैं। ये तस्वीर भी बड़ी ज़्यादा वायरल है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और चित्रा में बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं और चित्रा त्रिपाठी और बीजेपी के तमाम नेता इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा मिलते रहते हैं, इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये तस्वीर भी बड़ी ज़्यादा वायरल है। तो अब बात करते हैं हम अनिरुद्ध आचार्य की। तो अनिरुद्ध आचार्य के बारे में बात करने से पहले सीधा मैं आपको ये बता देता हूँ कि अनिरुद्ध आचार्य के बयान कौन कौन से हैं जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी बौखलाई हुई है। खुद चित्रा त्रिपाठी आपको बताएगी कि अनिरुद्ध आचार्य के ऐसे कौन से बयान हैं जिससे चित्रा त्रिपाठी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बताइए चित्रा जी, बताइए कौन कौन से बयान हैं, ज़रा बताइए। कुछ लड़कियां, बार बार वो कह रहे हैं कुछ लड़कियां, हो सकता है वो आपके घर की लड़कियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हों। ऐसे बाबाओं की जुबान पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। 25 साल की कुछ लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, ये बाबा बोलता है। आगे वो कहते हैं लड़की जवान हो जाती है तो जवानी फिसल जाती है। लिव इन में रहने वाली लड़कियों को वैश्या बोलते हैं, वो उनसे तुलना करते हैं। 14 साल में बेटियों की शादी की उम्र को सही बताना शुरू कर देते हैं। गांव के रहने वाले सीधे साधे लोग इनको सुनने के लिए आते हैं। वो इनकी बातों को सुनकर जब गांव वापस लौटेंगे तो अपनी बेटियों के साथ वो क्या व्यवहार करेंगे। आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? नहीं चाहेगी। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के दिमाग से, हमें न चला। संख्या लाते हैं 25 साल की, और 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत।
और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। तो अनिरुद्ध आचार्य उर्फ गोबर बाबा का से तो बहुत सारा बयान है, महिलाओं के खिलाफ जाता है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि पाखंड अंधविश्वास के चपेट में देश को नहीं आना चाहिए। और जो भी बाबा पाखंड अंधविश्वास फैलाता है, पर्सनली मैं बताऊं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। हालांकि बहुत सारे बाबा हैं जो बिना पाखंड, बिना अंधविश्वास फैलाए अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान में क्या दिक्कत है। भाई आप 100 बातें बोलो तो आपको 2-4 बातें पसंद आ ही जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा व्यक्ति आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अनिरुद्ध आचार्य संविधान को लेकर क्या बोलते हैं, महिलाओं के बारे में कितना गलत टिप्पणी करते हैं कि 25 साल की महिलाएं हो गई तो वो तो भाई 4 जगह मुंह मार के आएंगी। तो इस बयान को कैसे जस्टिफाई करेगा कोई। तो अनिरुद्ध आचार्य के बयान से भले ही आधी आबादी में ज़्यादा रिएक्शन ना दिखाई दे रहा हो, भले ही बाकी एंकर शांत नज़र आ रहे हों, लेकिन इस समय चित्रा त्रिपाठी और अनिरुद्ध आचार्य के बीच एक तलवार खिंची हुई है। अनिरुद्ध आचार्य का सबसे विवादित बयान जो चित्रा की नज़र में है वो ये कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां वेश्या होती हैं। ये बयान चित्रा त्रिपाठी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि जो तमाम अंधभक्त लोग हैं वो चित्रा त्रिपाठी को इस समय ट्रोल कर रहे हैं और चित्रा त्रिपाठी को भला बुरा कहा जा रहा है, क्योंकि ये वही अंधभक्त हैं जो चित्रा त्रिपाठी को कभी पसंद करते थे और आज वो चित्रा त्रिपाठी को भी गाली दे रहे हैं। तो ख़ास तौर से लिव इन वाले बयान पर चित्रा त्रिपाठी बहुत ज़्यादा आहत हो चुकी है। इस बीच चित्रा त्रिपाठी का एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि मैं घर पे शादीशुदा हूँ, बाहर आप मुझे सिंगल ही समझिएगा। जब ये बयान अनिरुद्ध आचार्य ने सुना तो उसने भी चटकारे लेकर चित्रा त्रिपाठी का मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया। ये वीडियो भी आप देखिए दोस्तों। शादीशुदा तक घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूं और घर के बाहर सिंगल हूं। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, और गुरुदेव जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं। जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई। तो जब अनिरुद्ध आचार्य चित्रा त्रिपाठी पर पर्सनल अटैक करने लगे, दोनों में जब जुबानी जंग शुरू हुई, तो एक बार फिर से चित्रा ने अनिरुद्ध आचार्य को लेकर एक शो किया। इस शो में चित्रा त्रिपाठी बहुत ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लाल पीली हो गई हैं, गुस्से से लाल हो गई हैं। वो कह रही हैं कि ऐसे कथावाचकों को कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। चित्रा त्रिपाठी इस समय अनिरुद्ध आचार्य के ऊपर बिल्कुल बौखलाई हुई है। दोस्तों ये वीडियो पहले आप देखिए, खुद फैसला करिए। इसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही, देखिए ज़रा। अनिरुद्ध आचार्य लगातार गलत बयानी कर रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। अनिरुद्ध आचार्य जब जब बोलेंगे तब तक हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। अनिरुद्ध आचार्य अपने लोगों को बिठाते हैं, अब मेरी बात सुनिए एक सेकेंड, अपने लोगों को बिठाते हैं, हम लोगों के बारे में मजाक उड़वाते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी करते हैं। कोई कथावाचक होता है, कोई कथावाचक ये देखता है कुत्ता बिल्ली लिवन में रहते हैं। कथावाचक का ये काम है। 15 अगस्त को अगस्त ऋषि ने पूरा पी लिया था समुद्र, इस वजह से 15 अगस्त मनाया जाता है। इतना हास्यास्पद बातें तो कपिल शर्मा भी नहीं करते हैं। इस आदमी की जुबान पर लगाम लगे। इस शो का आयोजन इसलिए किया गया था, यहां पर सनातन धर्म को लेकर सबकी अपनी राय थी। सनातन धर्म का मैं पूरा सम्मान करती हूं, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसको कतई बर्दाश्त न मैं करूंगी न हमारे देश की बेटियां करेंगी। दरअसल अनिरुद्ध आचार्य का एक और बयान बड़ा ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो अगस्त ऋषि हैं उन्होंने समुंदर पी लिया था, इसीलिए 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। कुछ इस तरह की बातें शायद उन्होंने कही थी और इस बात को चित्रा त्रिपाठी ने बहुत हास्यास्पद बताया है। चित्रा त्रिपाठी को ये बयान सुनने के बाद बहुत धक्का लगा, बहुत गहरा धक्का लगा और वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि अंधविश्वास बाबाओं को नहीं फैलाना चाहिए।
दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि ये वही चित्रा त्रिपाठी है जिसने ऐसे बाबाओं को लगातार बढ़ावा दिया। इन्होंने अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू लिया, ये वीडियो भी उनका वायरल है जहाँ पर वो धीरेन्द्र शास्त्री को प्रमोट करती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध आचार्य पर भड़की हुई हैं और जहाँ ये एक तरफ उसे अवैज्ञानिक बता रही हैं तो वहीं ये भी कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल एक मंदिर पर उल्लू दिख गया तो इसमें इनको शुभ संकेत भी नज़र आने लगा। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो ज़रा देखिए और ख़ुद फैसला करिए कि सबसे ज़्यादा हास्यास्पद बातें चित्रा कर रही है या फिर अनिरुद्ध आचार्य। बीते कुछ दिनों से ये सफेद उल्लू अक्सर महादेव की आरती के समय स्वर्ण शिखर में अपने निर्धारित स्थान पर आकर विराजमान हो जाता है। धर्म में अगाध विश्वास रखने वालों के लिए यह घटना किसी शुभ समाचार का संकेत है, तो बाकी लोगों की नजर में इस उल्लू का हर रोजाना ठीक आरती के वक्त बाबा के स्वर्ण शिखर पर बैठ जाना महज संयोग हो सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि ठीक आरती की धुन, घंटे, घड़ियाल के टंकार के समय ही इस सफेद उल्लू का आना संयोग भर है या फिर वाकई किसी शुभारंभ की सूचना है। तो अब चित्रा की हालत ऐसी हो गई है कि वो दोनों तरफ से गालियां खा रही है। चित्रा एक तो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर पा रही है, चुनाव आयोग पर इसने कोई प्रोग्राम नहीं किया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर कोई शो नहीं किया, सरकार से आज तक एक भी सवाल नहीं किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उसी तरीके से गोदी मीडिया ने मिलकर आज तक कोई भी सवाल सरकार से नहीं पूछा। तो दोस्तों अनिरुद्ध आचार्य या फिर चित्रा त्रिपाठी में से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे बेहतर कौन लगता है फ़िलहाल, तो आप किसे चुनेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।